नमस्कार मित्रों, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में थायराइड, पैराथायराइड और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जाना था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का चल रहा है। ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसके जनक कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को क्या जाना जाता है? अंतःस्रावी थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अर्थात इनके द्वारा जो स्रावित होने वाला जो पदार्थ है उनको ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, इन 6 ग्रंथियों के बारे में पिछले जो वीडियो थे वो देखे थे। तो आप इनमें क्या करो, जब ये जो इतनी 6 जो ग्रंथियां हैं इनके जो वीडियो बने हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अंत तक देखो, बार बार देखो। कई ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार देखने से समझ में नहीं आती, कई बार इसको जब बार बार देखोगे इन ग्रंथियों के इन वीडियो को, तो उससे आपको क्या होगा, उसके बारे में हर चीज़ जब वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसके एकदम इस गति से वीडियो बनाए हैं मैंने, ताकि हर बच्चा जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, चाहे वो 8 से का बच्चा हो, वो भी इस वीडियो को अगर देखेगा धीरे धीरे तो वो आसानी से समझ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो उसका कमेंट करें। देखिए, आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप उसमें कंजूसी मत करें, ठीक है। अब देखिए, आज हमारी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि है। कौन सी? एड्रीनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के भी नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? एड्रीनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह संकटमोचक ग्रंथि भी कहलाती है। क्या कहलाती है? संकटमोचक ग्रंथि भी कहलाती है। तो देखिए, यह ग्रंथि है, यह कहाँ स्थित होती है? यह हमारी जो किडनी है, किडनी, मनुष्य में कितनी जोड़ी किडनियाँ पाई जाती है? 1 जोड़ी किडनियाँ पाई जाती है। कहाँ स्थित होती है? हमारे जो कमर क्षेत्र है, कमर क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर यहाँ पर 1 जोड़ी किडनी पाई जाती है, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान इसका आकार होता है। ये बीच में से धसी हुई रहती है, ठीक है। अब देखिए, जो किडनी है, किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना में अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी ग्रंथि हो गई? अधिवृक्क, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि या ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए, एड्रीनल ग्रंथि भी क्या है कि इसका 2 भाग होते हैं, एक तो बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। तो इस ग्रंथि का जो बाहरी भाग है, कौन सा भाग? बाहरी भाग। उस बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स। क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टेक्स। और इसका जो आंतरिक भाग है इसको क्या कहा जाता है? मेड्यूला। क्या कहा जाता है? मेड्यूला या मध्यांश,
इसको क्या बोलते हैं, वल्कुट। तो ये दो भाग होते हैं इसके, एक तो बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। ये जो बाहरी भाग है, यह बाहरी भाग है इसका, तो कोर्टेक्स कह दो, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स है, इस भाग को 4S भाग भी कहा जाता है। कौन सा भाग कहा जाता है, 4S। 4S क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भाग हमारे शरीर के अंदर शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्स, इन सब का क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस भाग को 4S भाग कहा जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 4S ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है, 4S ग्रंथि कौन सी है, तो अधिवृक्क ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये इसका जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला या मध्यांश, मेड्यूला या मध्यांश। ये जो मेड्यूला या जो मध्यांश है, इस भाग को क्या कहते हैं, 3F। 3F का मतलब क्या हो गया, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट, फियर यानी भय, फाइट यानी लड़ो और फ्लाइट यानी भागो। तो अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसको अपन करो या मरो ग्रंथि, करो या मरो ग्रंथि, संकटकालीन ग्रंथि, संकटकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसके बाहरी भाग, आंतरिक भाग है, उनके द्वारा लगभग 45 से ज़्यादा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। लेकिन जो मुख्यतः जो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा है, एड्रीनलिन हार्मोन कहलाता है। कौन सा, एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन जो स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं, एड्रिनलिन। अब ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। या इसको एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन भी बोलते हैं, एड्रिनलिन और या नार एड्रिनलिन, एड्रिनलिन भी कहते हैं। यह जो एड्रिनलिन हार्मोन है, यह एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, इन दोनों का क्या होता है, संयुक्त रूप होता है। यह हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों से बचाता है, विपरीत परिस्थितियों से बचाता है। यह हमें संकट के समय हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, और जब ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो इससे क्या होता है, हमारे जैसे कोई जिस समय हमारे मान लीजिए भय होता है, डर होता है, उस समय ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित होकर के क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारे जो हाथ और पाँव की जो मसल्स है उसमें ग्लूकोज की मात्रा वो ज़्यादा पहुंच जाती है, जिससे हम संकट या भय के समय क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो अर्थात यह हार्मोन हमें क्या करता है, संकटकालीन परिस्थितियों से बचाता है, विपरीत परिस्थितियों से बचाता है। जिस समय हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कोई आपातकालीन होता है, आपातकालीन के समय यह हार्मोन स्रावित होकर के हमारे शरीर को उससे लड़ने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। इसलिए इसको करो या मरो या संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, अगर इसकी अधिकता हो जाए या इसकी कमी हो जाए तो उसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जैसे जो एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है वह क्या होता है कि अगर इसकी कमी हो जाए, एड्रेनलिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कमी होने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक एडिशन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एडिशन रोग।
एडिशन रोग होने से क्या होता है, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर में दर्द रहने लगता है, शरीर की उपापचय दर है वो मंद पड़ जाती है। ठीक है, कमी से। ये इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एड्रिनल ग्रंथि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, एक तो इसको किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, 4S ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसको 3F ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसको करो या मरो ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, एड्रिनलिन कहते हैं। इसके वजह से जो बाह्य भाग है इसके द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं और जो आंतरिक भाग होते हैं उसके द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, एड्रिनलिन कहा जाता है, जिसमें एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन होते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि अगर इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, एडिशन रोग हो जाएगा। अब देखिए, इस ग्रंथि के द्वारा एक लैंगिक हार्मोन भी स्त्रावित किया जाता है। कौन सा, लैंगिक हार्मोन। ये जो लैंगिक हार्मोन है इसकी अगर क्या हो जाए, हमारे शरीर में अनियमितता हो जाए, क्या हो जाए, अनियमितता हो जाए, तो अनियमितता के कारण क्या होता है, महिलाओं के अंदर पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। महिलाओं के अंदर किसके लक्षण आ जाते हैं, पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। जैसे देखिए, कई बार हम देखते हैं कई महिलाओं के जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, अर्थात अपन कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके चेहरे पर क्या हो जाते हैं, अत्यधिक बाल आ जाते हैं। वो ये जो अत्यधिक बाल आते हैं वो किसकी अधिकता के कारण आ जाते हैं, लैंगिक हार्मोन की अधिकता के कारण आ जाते हैं। अर्थात ये जो लैंगिक हार्मोन है यह किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि महिलाओं के चेहरे पर अत्यधिक बाल आ जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हर्सुटिज्म, या इसको एड्रिनल विरिलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एड्रिनल विरिलिज्म या इसको क्या बोलते हैं, हर्सुटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अगर इसकी अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिससे पुरुषों के महिलाओं के चेहरे पर क्या हो जाते हैं, बाल अधिक आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, इसमें नर जननांग भी विकसित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, महिलाओं के अंदर आभासी रूप से नर जननांगों का निर्माण भी हो जाता है, और पुरुषों में भी क्या होते हैं कि स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। किस हार्मोन की अनियमितता के कारण, लैंगिक हार्मोन की अनियमितता के कारण। और ये जो लैंगिक हार्मोन है यह कहाँ से स्त्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्रंथि एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो कहाँ स्थित होती है, हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक तो वल्कुट और एक मध्यांश, वल्कुट और मध्यांश। अब देखिए, हमारी 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां कंप्लीट हो गई। 3F ग्रंथि किसको जाना जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को जाना जाता है। जिस समय हम भय होता है या संकट होता है, भय है, संकट है, या जो विपरीत परिस्थितियां होती है, कौन सी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां होती है, तो विपरीत परिस्थितियों में हमें लड़ने के लिए कौन तैयार करता है, एड्रिनल ग्रंथि है, उसके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है वह तैयार करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो अंतिम जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिनको अपन लैंगिक ग्रंथियां भी कहते हैं, लैंगिक ग्रंथियां कहते हैं, ये जो लैंगिक ग्रंथियां है ये नर के अंदर वर्षण होते हैं, क्या होते हैं, वर्षण, और मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय, क्या होते हैं, अंडाशय। नर के अंदर वर्षण और मादा के अंदर अंडाशय। तो हमने जिस दिन देखा था कि ये जो वर्षण होते हैं ये नर के अंदर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आप अध्ययन किसका करेंगे, वर्षण का, वर्षण।